वोकैबुलरी जी। बच्चों को याद नहीं होती। आप क्या करते थे? अब एक तरफ ग्रेजुएशन भी चल रहा है, दूसरी तरफ तैयारी भी करनी है, कैसे मेंटेन किया आपने? क्या आप क्या करते थे? सीपीओ वगैरह के लिए भी प्लानिंग थी आपकी? प्लानिंग थी सर, लेकिन हो नहीं पाता था। लेकिन बच्चों में आजकल क्या है कि एक बार पढ़ लिया उनको लगता है एक बार में लर्न हो जाए। लेकिन वो मैंने इतना लगाया कि मुझे बहुत क्वेश्चन का पेज याद हो गया था कि इस साइड के पेज पे ऐसा क्वेश्चन है। बेसिक सीखना चाहिए पहले बेसिक्स। हाँ, शॉर्टकट में कभी नहीं सीखना चाहिए। यदि बेसिक अच्छा है तो पेपर में टाइम बचा के कोई भी क्वेश्चन कर सकते। प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद भाई सभी को। जैसा कि आपने देखा, हम इस सीरीज में लगातार सीजल वाले बच्चों के पॉडकास्ट करते जा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे लगातार आ रहे हैं, उनसे मिलते हैं और फिर उनके पॉडकास्ट भी करते हैं। और इनका पॉडकास्ट करने का सिर्फ यही रीज़न है कि आप लोगों को भी ये चीज़ समझ में आए कि यार जो बच्चे हमसे पहले जा रहे हैं सिलेक्शन लेकर, या जो हमारे सीनियर्स हैं, उन लोगों ने कैसे सिलेक्शन लिया और किस रास्ते पे हमने चलना है और क्या क्या कठिनाइयाँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स इनके साथ हुई या इन्होंने फेस की जो हमने नहीं करनी है। ठीक है। और आपको बताइए कि मैं बहुत जेन्युइनली पॉडकास्ट करता हूँ, एक एक चीज़ के बारे में जो चीज़ें होती हैं उसी को हम सामने रखते हैं। ठीक है। तो आज सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा भाई का। हमारे साथ कौन है? आशुतोष मिश्रा। आशुतोष मिश्रा छतरपुर जिले से हैं, एमपी के छतरपुर जिले से हैं। जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आशुतोष और बहुत बहुत बधाई आपको। और आशुतोष को मिला है ऑफिस सुपरिंटेंडेंट इनकम टैक्स में। ठीक है। और ये 2025 का भी रिजल्ट आया तो उसी में इनका सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं मैं आशुतोष का कि कब इनका ग्रेजुएशन हुआ, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सीजल निकालने में 8-8 साल लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही निकाल दे रहे हैं। तो फिर ऐसी क्या चीज़ है, किस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं या किस तरीके, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ब्रिलियंट थे। आशुतोष के बारे में अभी बताऊंगा कि इन्होंने गाँव से ही पढ़ाई की है, 12th तक सारा गाँव से ही रहा है, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, यानी कि एमपी बोर्ड से। तो एमपी बोर्ड से पढ़े हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, उसके बावजूद भी सीजल निकाल दिया। आपने इससे पहले पॉडकास्ट में देखा होगा, यूपी बोर्ड से बच्चे पढ़े हैं, वो सीजल निकाल रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे आगे आते हैं। 2024 में आपका ग्रेजुएशन होता है। जी सर। 2024 में ग्रेजुएशन हुआ है। 2024 का ही फिर सीजल दिया इन्होंने, जिसमें 300 नंबर इनके मेंस में थे, बट फाइनल नहीं हो पाया वहाँ पर, क्योंकि उसमें तो वैसे भी 2 एग्जाम थे, तो इस वजह से प्रॉब्लम भी रही। फिर 2025 में आते हैं। 2025 का सीजल इन्होंने दिया, यानी कि दूसरा अटेम्प्ट दिया और दूसरे में ही क्वालिफाई हो गया और दूसरे में इनको पोस्ट मिल गई। इसके अलावा इन्होंने कौन कौन से एग्जाम दिए? CHSL 2025 दिया है, जी। लेकिन उसका मेंस नहीं दिया नहीं। क्योंकि इधर रिजल्ट आ चुका था। जी सर। 170 नंबर इनके प्री में थे, और मैथ्स में भी 50 में से 50 जी, और इंग्लिश में भी 50 में 50 में से 50। जी। बहुत शानदार। सीपीओ एसआई में 150 नंबर हैं इस बार 2025 वाले जी में, सर। जिसमें कि मैं अगेन कह रहा हूं कि जिसमें बच्चों के मार्क्स नहीं है। सेक्शनल बोला कि भाई सेक्शनल आ गया है तो इसकी वजह से मार्क्स नहीं है, बट हमारे बच्चों के बहुत मार्क्स हैं यार, बहुत मेहनती बच्चे हैं। एनटीपीसी में ऑल इंडिया रैंक 20 है, जी। बहुत शानदार। एमपीएसआई का प्री क्वालिफाई हुआ, बट मीन्स अभी होना है सर 29 को इसी। तो दोगे नहीं दोगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे। अच्छी बात है, अब तुम्हें पोस्ट तो मिल ही गई भाई। ये अच्छा, मुझे अपने बच्चों में ये एथिक्स बहुत अच्छे लगते हैं यार। ये लोग इस तरीके से ना, बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि नहीं दिखावा करने के लिए मैं तो दूंगा भाई, मैं तो पोस्ट, अब मिल गई जॉब अच्छी तो अब क्यों ही देना है। तो ये था इनके बारे में। और सिलेक्शन पोस्ट में भी सिलेक्शन हुआ आपका? जी, सर्वेयर पोस्ट लेवल 6। अच्छा, ग्रेजुएशन लेवल सिलेक्शन पोस्ट में भी हुआ है सर्वेयर के लिए। तो यार तुमने तो बहुत शानदार, और 2024 में तुम्हारा ग्रेजुएशन हुआ जी है। सर। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तुम्हारी स्टोरी रहने वाली है कि यार इतना खतरनाक इंग्लिश, और वो भी हिंदी मीडियम से, तुमने गांव से ही पढ़ा है और 50 में से 50 नहीं आते यार, और इस तरीके से तुमने सारे एग्जाम्स निकाले हुए हैं। तो आशुतोष, शुरू करते हैं आपकी जर्नी को। 12th के बाद, जब आपका 12th हुआ, 12th के बाद जो 3 साल थे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जी सर। और मैं इसी मुद्दे पे हर बच्चे को लाना चाहता हूँ कि 12वीं के बाद अगर बच्चों आपको सिलेक्शन लेना है कि ग्रेजुएशन के होते ही आपको बड़ी पोस्ट मिले, तो ये 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपका जब 12th हुआ, जी सर। उसके बाद आपने क्या किया? सर पहले तो मैं इंदौर गया, वहाँ मैंने बीएससी में एडमिशन लिया। हम्म सेकंड ईयर से मैंने मतलब सीजीएल की प्रिपरेशन के बारे में सोचा, हम्म तो मेरा बिग पॉइंट बन रहा था इंग्लिश। अदर अच्छा, सब्जेक्ट इंग्लिश आपकी सबसे कमजोर थी? हाँ, बहुत कमज़ोर था मतलब। अच्छा, बहुत ज्यादा ही हाँ, कमजोर थी? ज़्यादा ही कमज़ोर था सर। अच्छा। तो मैंने फिर थोड़ी-थोड़ी मतलब रीडिंग का स्टार्ट की, हम्म फिर आपकी क्लास ली ऑनलाइन, हम्म तो वहाँ से थोड़ी मदद मिली। हम्म मैथ और बाकी में तो आ रहे थे नंबर, हम्म फिर इंग्लिश की बस कॉम्प्रहेंशन डेवलप किया, आपसे वोकैब ग्रामर पढ़े हैं, हम्म तो फिर इस बार हो गया सर जी। तो जैसे आपने 2024 से हमसे क्लासेस स्टार्ट की करना जी। स्टार्ट किया, तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्योंकि आपने कहा कि मेरी बहुत ज़्यादा ही इंग्लिश कमज़ोर थी, जी। और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने के बाद सीजल निकाल लेना
ये बहुत आसान नहीं है। तो जैसे आपने 2024 के बाद क्लासेस स्टार्ट की और आपने क्लासेस देखी, तो मेरे इसमें एक सवाल सबसे पहला मैं यही पूछता हूँ, क्योंकि हमारे जो बच्चों के डाउट्स होते हैं वही मेरा सवाल होता है कि जैसे मान लो वोकैबुलरी जी बच्चों को याद नहीं होती, आप क्या करते थे उसमें? सर, आपका समझाने का तरीका बेस्ट है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को और अच्छा है। हम्म, बेसिक से आप बताते हो, कुछ हम्म, को रूट वर्ड भी बताते हो, हम्म, तो उससे हो जाता है सर ये याद। बाकी बार बार पढ़ो हम्म। तो हो जाता है। नोट्स बनाते, हाँ सर। कॉपी में लिखी जी या पीडीएफ से? नहीं, कॉपी में लिखते थे। कॉपी में लिखते थे, बहुत अच्छा। कॉपी में लिखने से, बार बार रिवाइज करने से, और यही एक बेसिक तरीका है। हाँ सर, आप बार बार पढ़ो। आप बहुत ज़्यादा कुछ शॉर्टकट्स लगाओगे तो उससे शायद उतना जल्दी ना कर पाओ और शायद कर ही ना पाओ, क्योंकि शॉर्टकट से चीज़ें होती नहीं है। ओके, एक और सवाल इसमें दूसरा है कि जैसे ग्रामर है, जी चैप्टर वाइज हम पढ़ लेते हैं, जी फिर मिसलेनियस में दिक्कत आती है, एरर्स नहीं बनते हैं। जी तो उसके लिए जब आपको प्रैक्टिस कराई जाती थी तो वो कैसे मेंटेन करते थे उसको, किस तरीके से, कि नोट्स बनाते थे या क्या कुछ? सर, नोट्स बनाए इंग्लिश के, मतलब ग्रामर के भी थे, वोकैब के भी थे। हुँ, पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की, हुँ, फिर मिक्स, हुँ, और फिर पीवाईक्यू लगा एक बार हुँ, किसी भी बुक से, हुँ। फिर मॉक टेस्ट देने दिया उसको। ओके, तो मॉक टेस्ट आपने आरडब्ल्यूए का ही दिया या आरडब्ल्यूए का दिया है सर। मेनली? हाँ ओके, तो कैसा, जो संडे में आता था वो वाला? हाँ, फ्री वाला। अच्छा, चलो अच्छी बात है, फ़ायदा होना चाहिए, हाँ चाहे फ्री का दिया हो या पेड वाला दिया हो। ओके, जैसे संडे को मॉक टेस्ट आया तो आपका क्या स्कोर रहता था एग्ज़ाम से पहले? जैसे मान लो अभी 2026 के बच्चे हैं, हाँ हाँ। तो आप इनको क्या सलाह देना चाहोगे? मॉक टेस्ट के लिए पहले? सर, मॉक टेस्ट में सबसे पहली बात तो अपन को अपनी गलती देखो, हुँ, फिर अपने नोट्स में लिखना चाहिए हुँ, क्या है, क्या गलती है। हुँ, अगली बार मॉक दो तो वो गलती ना हो। हुँ। चलो ये तो एक कॉमन बात होगी जो हर सेलेक्टेड बच्चा बताता ही है हाँ कि एनालिसिस करना चाहिए। हाँ मैं एक दूसरा सवाल पूछता हूँ आपसे कि मैथ्स क्योंकि आपका अच्छा है, हाँ, जी क्योंकि आप बीएससी मैथ्स से हो, जी। है ना? तो आपको मैथ्स आपने जनरली सेल्फ ही किया है ज़्यादातर। सर जी, मेरे मैथ्स में मतलब 10th क्लास से हुँ, 100 नंबर आए हमेशा। बहुत 10 शानदार। 12th बीएससी तो मतलब अभी भी है। आप बिल्कुल जेनुइनली बताओगे, क्योंकि हाँ मैथ्स में मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, हाँ जिसने खुद से ही जनरली तैयारी की है, हाँ। और अगर किया है किसी से, टीचर से, तो आप बोल सकते हो। जी यहाँ कोई ऐसा इश्यू नहीं है। जी तो आप मुझे ये बताइए कि मैथ्स में जेनुइनली बहुत बच्चा ऐसा है जो मैथ्स में भी कमज़ोर है जी और वो सीजीएल 2027 देना चाहता है। 26 तो चलिए जी अब नज़दीक आ गया है, 26 का मैं पूछूँगा। जी। 27 वालों को 1 साल अभी है, तो वो कैसे, क्या करे उसके लिए कि सर, मैथ्स सीजीएल मैथ्स का में कवर हो सबसे जाए? बड़ी बात है बेसिक सीखना चाहिए। पहले बेसिक्स हाँ, करें। शॉर्टकट मैथ कभी नहीं सीखना चाहिए। यदि बेसिक अच्छा है तो हुँ, पेपर में टाइम बचा के कोई भी क्वेश्चन कर सकते जो हैं। शॉर्टकट चलते जैसे अभी 15 हाँ, मिनट में आ गया है। नहीं सर, सबसे बड़ी बात है बेसिक। क्योंकि मैं अब तुम्हें ऐसे फ़ील कर रहा हूँ मैथ्स में कि आप एक टीचर हो, तो हाँ, आप एक टीचर और जेन्युइन वो समझाइए बच्चों को। सबसे बड़ी बात सर बेसिक यदि आपसे बन रहा मैथ में, हुँ, तो स्पीड पकड़ के तो 15 मिनट में ही मैथ आराम से हो जाएगी सर जी। 25 क्वेश्चन हो जाएँगे? हाँ, हो जाएंगे सर जी। हुँ, सीपीयू का दिया है तो उसमें हो गए थे आराम से 50 क्वेश्चन 30 मिनट में। और हो- हुए बाकी कुछ बच्चों से हुए भी नहीं वो, हाँ जनरली ज़्यादातर से नहीं हुए हैं। हाँ। बट क्योंकि आप सर, बीएससी, सेक्शनल टाइम आ गई तो मैथ का थोड़ा लेवल भी ठीक है, मतलब ऐसा उन्होंने दिया कि कर लेंगे उसने समय में। ये रहेगा हाँ, कि सीजीएल वाले बच्चे भी डरे नहीं कि अगर 15 मिनट में करना है, तो 15 मिनट में अगर 25 क्वेश्चन करना है तो फिर वो लेवल भी लेवल वही आएगा सर जी। कम करेगा, हाँ, क्योंकि सीपीयू में क्योंकि वही आया था, आराम से हो गया था। पहले अच्छा आता था, हाँ अब लेवल थोड़ा कम कर दिया, हाँ क्योंकि वो प्रेशर भी रहता है बच्चे को, वो भी चाहता है कि बच्चे करें, लेकिन वहाँ मैटर करेगा कि प्रैक्टिस किसकी कितनी है। तो आप कोई सलाह देना चाहोगे कि भाई मैथ्स में ये चीज़ कर लो, कोई बुक या कुछ भी एक्स वाई जेड की जो आपने किया सेल्फ स्टडी? सर, मैंने तो सेल्फ किया मैथ में। अच्छा, कोई हाँ, बुक वगैरह? बुक तो वही पिनेकल की लगाई है। अच्छा, पीवाईक्यूज, हाँ तो मतलब पीवाईक्यू के हम वो लगाएं क्वेश्चंस, हाँ उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करें। हाँ, बाकी सेक्शनल मॉक दिए हैं मैथ के। अच्छा, मैथ्स के सेक्शनल मॉक ज़्यादा जी दिए सर। हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। रीजनिंग के लिए, क्योंकि वहाँ भी वो भी, रीजनिंग के सेक्शनल मॉक ही दिए पेपर के टाइम पर। अच्छा, हाँ मॉक टेस्ट पे आपका ज़्यादा विश्वास रहा। हाँ चलो जी, बहुत अच्छा। दूसरा, एक क्वेश्चन इसमें और भी है जो जीएस को लेकर, तो जीएस के लिए कैसे किया? जी सर, पहले मैंने बुक से भी की है, हुँ, पर टीचर से भी की है। कितना समय दिया? 6 महीने के समथिंग, पर डे 2 घंटे। 6 महीने में लगभग हो गया, हाँ, ठीक है। डेली का अपना रूटीन बताइए। डेली सर सुबह 6 बजे मतलब जगना होता था, हुँ, फिर उसके बाद मतलब डेली क्रियाकलाप 1 घंटे, हुँ, और 7 बजे लाइब्रेरी निकल जाते थे। हुँ, फिर उसके बाद 12 बजे के समथिंग आते थे लाइब्रेरी से, हुँ, फिर अपना मतलब खाना बनाया, हुँ, फिर उसके बाद 2 बजे फिर लाइब्रेरी, हुँ, फिर उसके बाद रात के 8 बजे आते थे, हुँ, फिर ग्राउंड जाए, हुँ। फिर उसके बाद 10 बजे सो जाते। ग्राउंड किस लिए? फिजिकल के लिए? जी, अच्छा, आप बाकी सीपीओ वगैरह के लिए भी प्लानिंग थी आपकी? प्लानिंग थी सर, लेकिन हो नहीं पाता था फिजिकल। क्यों, फिजिकल में क्या दिक्कत थी?
सर टाइम नहीं दे पाते थे वो ज़्यादा हम्म फिजिकली। पढ़ते रहते थे दिन भर। हाँ, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस था। दिन में सबसे ज्यादा टाइम किस सब्जेक्ट को देते थे? इंग्लिश इंग्लिश को जी। कितने घंटे दिया होगा? 5-6 घंटे 5-6 घंटे। जी। 5-6 घंटे में कौन सा, ग्रामर को ज्यादा या वोकैब को ज्यादा, या ज़्यादा वोकैब को टाइम दिया, क्योंकि वोकैब अच्छा है तो ग्रामर भी हो जाएगा उससे, और रीडिंग? उसी से रीडिंग सबसे हो ज्यादा जाएगी। रीडिंग उससे। क्योंकि रीडिंग अच्छा तभी होगा जब वोकैब वोकैब अच्छा होगा। हाँ बहुत अच्छा। तो जैसे जो मैंने वोकैबलरी जब हम क्लासेस में कराते थे, उनके नोट्स हैं भी आपके जी पास? नोट्स बने हुए हैं, जी मुझे भेजोगे? जी सर। मैं बच्चों को टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, जी सर। है ना, क्योंकि हम देखना चाहते हैं ना कि एक, मैं देखिए बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं पॉडकास्ट लेता हूँ बट मैं सबसे नहीं मांगता। जी कारण मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारा एक बच्चा जो बहुत कमजोर है हिंदी में, और वो सीजीएल तक पहुंच गया और उसने वो भी निकाल लिया और 50 आउट ऑफ 50 भी आ रहे हैं यार, जी तो उसने किस तरीके से मेहनत करी है, क्योंकि मुझे तो पता है आपने क्या किया होगा क्योंकि मैंने ही पढ़ाया। जी लेकिन वो जो हैं जो घर बैठे हुए हैं आप ही के जैसे, आपके जी छोटे भाई बहन, उनको मैं चाहता हूँ कि यार वही सेम चीजें हैं जिनको बार बार मेहनत करना, और वो भी आप देख लेना, वही चीजें नोट्स बनाना, उन्हीं को रिवाइज करना। लेकिन बच्चों में आजकल क्या है कि एक बार पढ़ लिया उनको लगता है एक बार में लर्न हो जाए। अभी जैसे मैं A to Z सीरीज करा रहा हूँ वोकैबुलरी की, तो उनको लगता है कि सारे वर्ड एक बार में हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सर, एक चीज़ बार बार पढ़ने से ज़्यादा फायदा मेरे अनुसार। ज्यादा ना पढ़ 10 के। बुक पढ़ने से अच्छा एक बुक 10 बार पढ़ना ज़्यादा सुटेबल है। मैथ्स की कितनी बुक्स थी? मैथ्स की मेरे पास एक ही बुक थी, एक। लेकिन वो मैंने इतना लगाया कि मुझे बहुत क्वेश्चन का पेज याद हो गया था कि इस पेज, इस साइड के पेज पे ऐसा क्वेश्चन है। हम्म बहुत शानदार। ये अच्छी चीज है कि हाँ एक ही बुक को बार बार करो, बार बार करो, हाँ, और वो अलग एक अलग ही चीजों पे टीचर ना से बैठो। पढ़ो, एक जिस टीचर को मतलब सुटेबल है तो उससे पढ़ो, लेकिन बार बार ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर तो सब अच्छे टीचर हैं। देखिए, कोई टीचर खराब नहीं होता। हाँ हर टीचर अपने आप में, चाहे वो ऑनलाइन का हो या ऑफलाइन का हो, मैं तो हमेशा कहता हूँ हर टीचर अपने आप में बेस्ट है, क्योंकि हर टीचर मेहनत करता है, हर टीचर अच्छे के लिए ही कर रहा है। जी आपको किसका पसंद आता है ये इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ये दिखा देते हैं कि भाई इतना सिलेक्शन हो गया, उतना सिलेक्शन हो गया, जरूरी थोड़ी ना है उस टीचर, उस बच्चे का उस टीचर से पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है कि वो ऐसे टीचर से, हिंदी जो हमारे ऑफलाइन टीचर्स हैं उनसे पढ़ के भी तो बच्चे सेलेक्ट होते जी हैं, जी लेकिन वो तो कभी हाईलाइट नहीं होते। नहीं तो मैं तो कहता हूँ भाई आपको पसंद कहाँ से आ रहा है, आपकी ट्यूनिंग किस टीचर से बैठ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि आजकल बच्चा सेलेक्ट कैसे चूज करता है कि नहीं इस टीचर का ये रैंक आ गया, उस टीचर का वो रैंक आ गया, वहां से मैं सिलेक्शन ले लेता, जी सर। वहां से पढ़ लेता हूँ। आई थिंक वो मुझे नहीं लगता, नहीं होना चाहिए, क्योंकि नया बच्चा जो है वो भ्रमित हो जाता है, पुराना तो नहीं, पुराने को तो पता है कि मुझे कहाँ पढ़ना है, कैसे जी पढ़ना है, लेकिन नए बच्चे के साथ थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं। चलो जी, तो बहुत अच्छा लगा यार, आपने इस बिल्कुल जेन्युइनली चीजें बताई, और मुझे ये अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे बहुत जेन्युइनली बताते हैं। इसमें एक और चीज है कि जैसे 3 साल जो थे, इसमें बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएशन में हैं अभी। जी जी अब एक तरफ ग्रेजुएशन भी चल रहा है, दूसरी तरफ तैयारी भी करनी है, कैसे मेंटेन किया आपने, क्या आप क्या करते थे? तो दोनों पर ध्यान देते थे, मेरी कॉलेज में भी जाना पड़ता था। क्योंकि आपका तो बीएससी है। हाँ, तो होलकर कॉलेज में पर डे जाना पड़ता है, अच्छा। अटेंडेंस का इशू रहता है वहाँ, हाँ 75%। हाँ, तो ऐसा नहीं होता था कि मैं सुबह निकल गया, कॉलेज आया, शाम को शाम हो गई, पढ़ाया नहीं जा रहा है कुछ नहीं सिलेबस? नहीं सर, कैसे, मैंने वही पूछना चाह रहा हूँ, कॉलेज किस टाइम जाते थे? कॉलेज सुबह था 8 से 12। वापस आना अच्छा 12 बजे तक, हाँ हाँ, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद शाम के लाइब्रेरी ज्वाइन की थी तो जाते थे 4 से 8 4 बजे। बजे तक अच्छा। कॉलेज टाइम पर। ओके ओके। हाँ और उस मतलब मेंटेन रखा दोनों हाँ, चीजों। थोड़ा थोड़ा मेंटेन कॉलेज टाइम पर रखना चाहिए, हम्म क्या करना है। हम्म फिर 1 साल अच्छे से प्रॉपर दे दिया था। बहुत बढ़िया। घर में कौन कौन है, मम्मी पापा? भैया दीदी। मम्मी पापा भैया दीदी। दीदी। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा किसान है। किसान हैं। हाँ किसान के बच्चे हमारे बहुत सेलेक्ट हो रहे हैं इस बार सीजीएल में, सबसे ज्यादा किसान के बच्चों ने ही धमाल किया हुआ है। हाँ सबसे ज्यादा बच्चे अगर मेरे पास इस बार सिलेक्शन के आए हैं, या जो हमारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है सीजीएल में, वो किसान के ही बच्चे हैं। और जय जवान और जय किसान, ये नारा बहुत अच्छा ही है जिसने भी बनाया। तो घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा? मम्मी का रहा। मम्मी का रहा। हाँ, जैसे जब क्योंकि मेरा पिछली बार सीजन नहीं हुआ था, हम्म और इस बार भी मतलब फिजिकल नहीं निकलते थे, तो गांव में तो बोलते हैं हम्म कि तुम्हारा नहीं होगा, फिजिकल नहीं होगा। क्या बोलते हैं, क्या बोला आपको? गांव में मतलब सब लोग यही बोलते थे कि फिजिकल नहीं होगा, तुझसे तो फिजिकल नहीं नहीं होगा। होगा। हाँ, पिछली बार मैं सीजीएल में रह गया था। अब तेरा सीजीएल भी नहीं होगा। हाँ, तो मम्मी बोल रही थी कि पढ़ते रहो, मतलब मेहनत करो तो होगा। हम्म 1 साल में नहीं होगा, दूसरी बार में, तीसरी बार में लगा होगा। हम्म मेरी मम्मी यही बोलती थी हमेशा। हम्म मम्मी का सपोर्ट हमेशा था कि हम्म। तेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, मम्मी का यही था कि अच्छा। मेहनत कर रहा तो तेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। भाई सलूट है तुम्हारी मम्मी को यार, क्योंकि माता जी आजकल तो
पेरेंट्स को जब हम देखते हैं खासकर गांव में, तो वो तो ये कहते हैं कि कब होगा सिलेक्शन तेरा, इतना नहीं, दिन हो मम्मी ने गया। सपोर्ट किया हमेशा। हम्म। पापा ने किया, मम्मी ने ज़्यादा किया, मम्मी ने सिस्टर ने किया है। अच्छा, हाँ। सिस्टर छोटी हैं? नहीं नहीं, बड़ी है, बड़ी शादी हुई उनकी। अच्छा, तो वो भी सपोर्ट करती हैं हाँ। आपको? बहुत बढ़िया यार, तुम्हें तो अच्छा परिवार मिला हुआ है। तो अच्छा, अब जैसे तुम सेलेक्ट हो गए हो, परिवार के लिए क्या करोगे आगे चल के? सर वही कुछ करोगे या फिर जी करेंगे सर, अब जैसे जो परिवार वाले बोलेंगे सब करेंगे। शहर में आ जाओगे, अब तुम बड़े आदमी हो जाओगे, नहीं नहीं सर, या भूल जाना है सब नहीं कुछ? नहीं सर। नहीं, वही रहना है, हाँ, आसमान की उड़ान भरनी जमीन है, से जुड़े लोग रहना लेकिन जमीन से जुड़े रहना जी। है ना? चलो, मेरे आपकी मम्मी को सैल्यूट है यार, और प्रणाम भी है इस वीडियो के माध्यम से कि भाई उन्होंने सपोर्ट किया। और पेरेंट्स का सपोर्ट, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, कॉमन है कि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट बच्चे को मिल जाए तो फिर कोई भी बच्चा जो है वो कामयाबी से रुक नहीं सकता है। अच्छा लगा यार आशुतोष आपसे बात करके, और बहुत छोटी सी चीज़ों में आपने सारी चीज़ें लगभग लगभग बताई। आपने एक एग्ज़ाम दिया है, शायद हो सकता है ये कुछ बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे, एनटीपीसी का। जी। तो एनटीपीसी में इंग्लिश तो नहीं आता है, नहीं तो एनटीपीसी के लिए कुछ सजेशन देना चाहोगे बच्चे को, क्योंकि अगर हमारा कोई बच्चा एनटीपीसी का एग्जाम दे? सर, यदि आपकी एसएससी की तैयारी है तो एनटीपीसी में कोई दिक्कत नहीं है मतलब। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है? नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। क्योंकि वही मैथ्स। हाँ, और टाइम एक्स्ट्रा ही मिलता है वहाँ। अच्छा, ऐसा। हाँ सीजल वाला अगर बच्चा अच्छा है हाँ, तो वो उसको निकाल सकता है। आराम से। फेज 14 आने वाला है इस बार, जी और फेज आपका ये पिछला 13 था, जी 13 में सिलेक्शन हो गया। जी फेज 14 का जो एग्जाम फिल करने वाले हैं, जी जो एग्जाम देने वाले हैं, जी। क्या सलाह है उनको? सर, सेक्शनल मॉक दें, अभी टाइमिंग है तो सबसे बड़ी बात। सेक्शनल मॉक सेक्शनल देंगे? टाइमिंग है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है मॉक दें। अलग अलग, हाँ क्योंकि टाइमिंग कम है। हाँ। कुछ ऐसी चीज जो इंग्लिश में बताना चाहोगे बच्चों को? इंग्लिश में तो सर आप ही से बस। अरे ये बहुत आसान होता है तुम लोगों को डाल देना है कि सर आपके ऊपर है। चलिए, हम तो खैर कर ही रहे हैं। कुछ ऐसा बताना चाहो कि जैसे देखो बच्चे ना, विश्वास तो खैर है उनको, बट आप लोगों के मुंह से सुन लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है उनके लिए कि कोई ऐसी बात बता दो कि भाई वो कैब में ये कर लेना, या ग्रामर में, या जैसे हम ही करा रहे हैं मान लो, जी, तो भाई हमने उसी के नोट्स बनाए सर, रिवीजन करे बार बार तो जो बस हो जो जाएगा। नोट जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उन्हीं का हाँ, रिवीजन करें। ग्रामर बार बार वही। पिछली बार तो बुक्स भी नहीं थी, इस बार तो बुक भी आने वाली है जी है ना? तो वो भी आसान हो जाएगा। आप लोग तो हाथों से बनाते थे, अब तो इनको हाथों से नहीं, हम बुक ही दे देंगे। खैर, तो ठीक है भाई, ये बहुत शॉर्ट में हमने चीज़ों को रखा है आशुतोष के बारे में। और फिर से वही जो भाई ने बताया है, और बहुत सिंपल सा भी है हमारा भाई, कि क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम से रहे। और समरी अगर मैं बताऊं आप लोगों को, कि बिल्कुल बेसिक से चीज़ें रही हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं एमपी बोर्ड से, और इन्होंने सारे ही एग्ज़ाम निकाले हैं, और क्या खूब निकाले हैं यार। एक तो एग्ज़ाम निकालना है खूब, बहुत अच्छा निकालना, क्योंकि सीपीओ में 150 लाना, सीएचएसएल में 50 में 50, मैथ्स इंग्लिश में 50 में 50, और 2 अटेम्प्ट में ही सी ये निकाल देना, सीजीएल निकाल देना, ये बहुत बड़ी बात है। 5-5 6-6 7 8-8 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं। कारण क्या है? कुछ तो ऐसी चीज़ रही होगी जो वो, देखिए, शिकायतें होना किसी से भी बहुत आसान काम है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों पे काम करना ये बहुत टफ काम है। तो सही चीज़ों का चुनाव करो और बेहतर होगा, बहुत अच्छे से सिलेक्शन होगा, क्योंकि निकाल रहे हैं। इससे पहले हर पॉडकास्ट में आपने देखा, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में, कोई सेकंड अटेम्प्ट में। और एक सलाह जो मेरी है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो अभी 12th किए हैं, तो भाइयों, आपको 3 साल अपने जो इम्पोर्टेंट है, इसमें मेहनत से, शिद्दत से मेहनत करनी है। कॉलेज भी करना है, और 3 साल क्योंकि प्रेशर नहीं होता है, जी। जब तक ग्रेजुएशन नहीं होती है तो जब तक प्रेशर नहीं होता होता है। जी तो उस समय पर भाई ने कॉलेज भी मेंटेन किया साथ के साथ, और तैयारी भी की। जी सुबह में कॉलेज, जी। क्योंकि इनको तो डेली जाना पड़ता था, हाँ तो कॉलेज भी किया और शाम को पढ़ाई भी की। दोनों चीजें निकालने वाला निकाल लेता। अब देखो इनके लिए कितना आसान हो गया, ग्रेजुएशन के 3 साल दिए अच्छे से, उसको भी किया। उससे फायदा क्या हुआ, क्योंकि बीएससी में थे तो मैथ्स अच्छा हो गया। इधर इंग्लिश कमजोर थी, कोई सब्जेक्ट तो बच्चे का कोई कमजोर होता ही है, जी जी। किसी का इंग्लिश अच्छा होगा तो मैथ्स कमजोर मैथ्स होगा। कमजोर होगा। तो इनका इंग्लिश कमजोर था, कॉलेज कर रहे थे, वहां से मैथ्स ये अपना अच्छा हो गया। इंग्लिश कमजोर थी, इंग्लिश को रेगुलर इन्होंने हमारे साथ पढ़ाई की, तो वहां पर अच्छा हो गया। तो 3 साल पढ़ने के बाद आदमी इतनी मेहनत कर लेता है कि ग्रेजुएशन होते ही नौकरी मिल जाती है। और ग्रेजुएशन होने के बाद, अब आपके दोस्त बैठे हैं, रूम पार्टनर आपके, जी नहीं दोस्त, ग्रेजुएशन होने के बाद ही अगर नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। आपका नाम क्या है? प्रथम दुबे। जी। तो अभी जैसे दोस्त का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप दोस्त के लिए क्या कर सकते हो दोस्त के लिए? सर, उसका इस बार हो जाएगा। हो जाएगा? जी। किस चीज में? एमपी जेलर।
उसकी प्रिपरेशन। अच्छा अच्छा इंग्लिश आप ही से पढ़ रहा है वो। अच्छा, इंग्लिश हमसे ही पढ़ रहे हैं। जी। चलो बहुत अच्छी बात है। कहीं कमी होगी तो बताना, हम तो हमेशा ही साथ हैं। बाकी अब बुक आ ही रही है जल्दी जल्दी, है ना, तो फिर उसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है भाई बच्चों, लास्ट में बस यही कहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और जैसा आशुतोष ने किया है यार, आप लोग भी कर सकते हो। और अच्छा लगा, एमपी से असल में बहुत कम बच्चे आते हैं, हालांकि पढ़ते बहुत हैं, बट दूर है ना, तो कम बच्चे आते हैं। और आशुतोष यार बहुत अच्छा लगा, आप सीरियसली आए हो। और फिर से एक वीडियो में मैं हर बार हर बच्चे से कहता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि आपको पैसे दे के बुलाया गया नहीं नहीं। है ना। नहीं। हमारे बच्चे शिद्दत से आते हैं यार। इतनी दूर से ट्रेन से आए हो? जी। हाँ, इतनी दूर से ट्रेन से आना, और मतलब सच में यार ये प्यार है। और मैं चाहता हूँ बस यही चीज़ हमारी बनी रहे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें बस अपने ही बच्चे चाहिए जिन पे हमने मेहनत की हुई है, लेकिन वो ऑनेस्ट हों, ताकि वो इस मंच पे बैठे तो उसको गर्व हो, डर ना हो कि यार काश कोई ये ना बोल दे कि ये तो पैसे से आया है। तो हम वही लीगेसी बनाना चाहते हैं, यहाँ सम्मान मिले उसको बैठ के, क्योंकि पैसा तो वो जीवन में कमा लेगा, लेकिन सम्मान कमाना बहुत ज़रूरी है। नौकरी लग गई है अब तो मिल ही जाएगा। तो बस वही चीज़ चाहते हैं कि बच्चा आए और उसको उस मंच पे सम्मान मिले। तो बस यही है आशुतोष, आगे जीवन में बहुत बेहतर करो। कभी हमारी कभी ज़रूरत पड़े, वैसे तो आपको पड़ेगी नहीं, नहीं क्योंकि सर, मैं आपकी कहता ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ कि टीचर एक वो इंसान होता है जो बुरे इस वक्त में स्टूडेंट के साथ होता है, और जैसे ही उसका अच्छा वक्त आता है तो सबसे पहले पीछे एक टीचर ही हटता है। बाकी पूरे लोग पूरे जीवन भर लोग साथ रहते हैं। तो ठीक है भाई, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।